गार्डन ऑफ ड्रीम्स का बोर्ड है बड़ा सा लगा हुआ। देखने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यही हो सकता है किंगडम हाउस। आप देख सकते हैं यहाँ लेवाइस, एडिडास, ये सारे बड़े बड़े शोरूम्स लगे हुए हैं। बस दिखाई दे रही है, यही हमको काठमांडू से पोखरा की तरफ लेकर जाने वाली है। मैं पोखरा पहुँच चुका हूँ सुबह के साथ। तो दोस्तों अब इस हॉस्टल को अलविदा कहने का समय आ चुका है, क्योंकि आज शाम को ही हम पोखरा के लिए निकलने वाले हैं और होटल का जो समय है चेकआउट का वो 12 बजे है। अगर 12 बजे के बाद भी हम चेकआउट नहीं करते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट डे का जो भी फेयर बनता है वो देना पड़ेगा। इसलिए हम 12 बजे से पहले ही हॉस्टल को चेकआउट कर रहे हैं और 2-3 प्लेसेस बचे हुए हैं अभी काठमांडू में, तो वो मैं विजिट करके आता हूँ। फिर यहीं से सामान लेके फिर यहीं से सीधा बस स्टैंड चलेंगे, वहां से फिर पोखरा के लिए बस लेके पोखरा चलेंगे। तो फिर चलिए सामान उठाते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं ये सामान पूरा हमारा पैक पड़ा है। और एक बार फिर से मैं आपको जो हॉस्टल का रूम था उसका टूर दे देता हूं कि जिस रूम में हमने स्टे कर रखा था वो 6 बेड डॉर्मेट्री रूम था। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर नीचे 2-2 के 3 सेट लगे हुए हैं। ये जो बेड है ये हमारा बेड था, तो ये कुछ इस तरीके का है और सबके सेपरेट अलग अलग लॉकर दे रखे हैं। तो दोस्तों आप जब कभी भी काठमांडू या नेपाल आते हो घूमने के लिए तो आप इस हॉस्टल में आकर ठहर सकते हो, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। मुझे कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज है वो भी काफी अच्छी है। और मैंने ये जो हॉस्टल बुक किया है ये booking.com से हॉस्टल को बुकिंग किया है और मुझे जो 4 दिन के लिए फेयर लगा है वो $18 लगा है। तो आप $18 को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस हिसाब से पर डे का कितना लगा होगा। आई थिंक 350-400 रुपए पर डे का लगा है और इसमें मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। तो अगर 400 रुपए में हम एक दिन के लिए स्टे भी करते हैं और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है तो फिर और क्या चाहिए, इससे सस्ता क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो स्टे है यहाँ का काफी अच्छा है। यहाँ की फैसिलिटीज काफी अच्छी है। आपको गर्म ठंडा दोनों तरह का पानी भी मिलेगा। नहाने के लिए जो वॉशरूम है वो भी साफ सुथरे हैं और जो मेरा डॉर्मेट्री रूम है उसका तो मैं पहले ही आपको टूर दे ही चुका हूँ। तो फिर चलिए सामान को उठाते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़। इस हॉस्टल को चेकआउट करते हैं और जो 2-3 प्लेसेस बचे हुए हैं हमारे उनको विजिट करते हैं और फिर शाम को पोखरा के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस हॉस्टल का रिसेप्शन है और ये कुछ इस तरीके का है। ये कुछ इस तरीके का हॉस्टल है, आप देख सकते हैं। होटल भी है, हॉस्टल भी है, दोनों चीज़ें हैं। ये एक और रिसेप्शन है इस जगह का। मैं आपको बाहर का थोड़ा सा टूर देता हूँ। तो ये हॉस्टल कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है और हॉस्टल का जो नाम है काठमांडू विलेज हाउस, जो आप देख ही सकते हैं। ये थामेल रोड पे आया हुआ है, LOD डांस बार के जस्ट बैक साइड में। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं गार्डन ऑफ ड्रीम्स की तरफ, जो मेरा हॉस्टल लिया हुआ है उसके जस्ट नज़दीकी है। तो हम किसी भी तरह की कोई राइड बुक नहीं करेंगे, पैदल ही वहाँ तक चलेंगे। ये LOD लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स, जहाँ हम कल रात को हमने पार्टी की थी। तकरीबन 650 मीटर है यहाँ से, आप देख सकते हैं गूगल मैप में। हमने इनड्राइव पर जब इसका फेयर चेक किया तो सिर्फ 500 मीटर के लिए भी इनड्राइव जो है वो 65 रुपीज़ चार्ज कर रहा था। और कोई सेंस ही नहीं बनता है इनड्राइव को यूज़ करना सिर्फ 400-500 मीटर के लिए। तो फिर इसीलिए हमने इनड्राइव वगैरह को बुक नहीं किया और पैदल ही हम जो गार्डन ऑफ ड्रीम्स है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? कुछ इस तरीके की काठमांडू की स्ट्रीट्स है, सड़कें हैं। तो दोस्तों चलते चलते ही हमें अब गार्डन ऑफ ड्रीम्स का जो बोर्ड है वो दिखाई दे चुका है। आप देख सकते हैं ये गार्डन ऑफ ड्रीम्स का बोर्ड है बड़ा सा लगा हुआ बाहर की तरफ। ये गार्डन ऑफ ड्रीम्स का एंट्री गेट है। मैं आपको अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो गार्डन ऑफ ड्रीम्स के अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो जो गार्डन ऑफ ड्रीम्स का जो फेयर है वो 400 नेपाली रुपीज़ है। चलो कोई बात नहीं, फेयर भी मैं दे दूँगा, लेकिन अंदर किसी भी तरह का ना कोई फ़ोटोग्राफी ना कोई वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा। तो जब मैं आपको दिखाने के लिए इसके अंदर जा रहा हूँ और अगर किसी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ही अलाउ नहीं है तो फिर मेरे जाने का अंदर कोई सेंस ही नहीं बनता है।
इसलिए मैं गार्डन ऑफ ड्रीम्स में नहीं जा रहा हूँ, उसमें जाना कैंसिल कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ का जो राज दरबार बना हुआ है वहाँ पर चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। अगर वहाँ भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं हुई तो हम वहाँ भी नहीं चलेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं। आप ये सामने की तरफ देख सकते हैं। देखने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यही हो सकता है किंगडम हाउस। अब अंदर जाएंगे तो हमको पता चलेगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं अंदर जाने की। तो जैसा कि आपने देखा, मैं अभी अंदर जाके आया हूँ टिकट काउंटर पर, और मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया। वैसे बोर्ड पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि अंदर किसी भी तरह का बैग, कैमरा, मोबाइल वगैरह किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, वो आपको बाहर ही लॉकर में रखनी पड़ेगी। पर फिर भी मैंने एक बार काउंटर पर जाकर पूछना ज़रूरी समझा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आप अंदर किसी भी तरह का कैमरा, मोबाइल, बैग वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, आपको बाहर लॉकर में रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसके अंदर भी नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो नारायण हीटे संग्रहालय है, इसका जो फेयर है इंडियंस के लिए वो 500 नेपाली रुपीज़ है। आप अगर घूमना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं है। तो फ्रेंड्स, नारायण हीटे संग्रहालय के जस्ट सामने ही हमने कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये जो आप सामने की तरफ स्ट्रीट देख रहे हैं, ये काठमांडू की सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट है, सबसे महंगी स्ट्रीट है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि काठमांडू की जो सबसे महंगी और एक्सपेंसिव स्ट्रीट है वो कैसी है, वहाँ पर किस तरह के शोरूम्स वगैरह है। आप देख सकते हैं यहाँ लेवाइस, एडिडास, ये सारे बड़े बड़े शोरूम्स लगे हुए हैं, और इस तरफ भी आपको बड़े बड़े शोरूम्स दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेंसिव स्ट्रीट होनी ही है काठमांडू की। आप देख सकते हैं प्लेजर्स परफ्यूम का बड़ा सा शोरूम, प्यूमा, पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसन, बड़े बड़े पब्स, किंग लॉन्ज, मतलब जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके सारे के सारे जो शोरूम हैं वो इसी रोड पर बने हुए हैं। मैं आपको लाइन से दिखाते हुए लेकर चल रहा हूँ। श्री बालाजी डायमंड, सुलुक्स एंड कॉरपोरेशन, जिसमें बड़ी बड़ी वॉचेस दिखाई दे रही है मेरे को। आप देख सकते हैं ये ओरिएंट कैफ़े, ये बोसिनी। आप देख सकते हैं सड़क के उस पार भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं। हम आगे से घूम के आएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इन शोरूम्स को। आप देख सकते हैं ये शेप्रा मॉल बना हुआ है। इसके अंदर वही सारे बड़े बड़े शोरूम्स मिलेंगे आपको। आप चाहे तो एडवेंचर भी कर सकते हैं, अंदर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होगी अंदर। मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। टाइम स्क्वायर मॉल, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रोड थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब मैं वापस टर्न करके आपको दूसरी तरफ से बताता हूँ कि उस तरफ कैसे शोरूम्स है। आप देख सकते हैं हमारे जस्ट सामने ही ज़ारा का शोरूम है। देख सकते हैं आप। अब ये जो सामने की तरफ हमको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसी सर्कल से हम वापस टर्न करते हैं, और वैसे होते हुए मैं आपको जो भी शोरूम्स आएंगे भी इस रास्ते में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टाइटन का शोरूम, बाटा का शोरूम है ये। टाइमैक्स,
वॉच गैलरी, इसके अंदर हर ब्रांड मिलेगा आपको। यहाँ आईफोन की एसेसरीज़ है। ये भी एक वॉच का शोरूम ही है, स्विस का। आप देख सकते हैं वुडलैंड का शोरूम दिखाई दिया है हमको सामने की तरफ। आइसक्रीम का शॉप दिखा है, वहाँ से मैं आइसक्रीम लेता हूँ। तो हमने भैया की शॉप से एक बटरस्कॉच आइसक्रीम ली है, कोन वाली। थैंक यू। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांच। मैं जब हॉस्टल से निकला था तो आपको दिखाने के लिए क्या निकला था, और मैं आपको दिखा क्या रहा हूँ। पार्टी बदल लिया साला। मैं आपको गार्डन ऑफ ड्रीम्स और किंगडम का म्यूज़ियम है वो दिखाने के लिए निकला था, लेकिन अंदर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ ही नहीं है, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता अंदर जाने का। तो किसी ने हमको बताया कि ये सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट है काठमांडू की, तो फिर मैं आपको यहाँ लेकर आ गया दिखाने के लिए। तो अब हम वापस हमारा जो हॉस्टल है उसकी तरफ चलते हैं, और फिर शाम को हम यहाँ से पोखरा के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो हॉस्टल था वहाँ से सामान वगैरह लेके अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। अब हम यहाँ से इनड्राइव करके जो यहाँ का गोगाम्बू बस स्टेशन है वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ से हम पोखरा के लिए बस लेंगे, तो फिर यहाँ से सीधा गोगाम्बू बस स्टेशन पहुँचते हैं और मैं वहीं मिलता हूँ आपको। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे काठमांडू का जो बस स्टैंड है वो देख सकते हैं। ये काठमांडू का बस स्टेशन है। थामिल से इनड्राइव करके मैं गोगाम्बू बस पार्क पे आया हूँ, और यहाँ से जो मुझे बस पोखरा के लिए मिली वो यहाँ से 7:30 बजे रवाना होगी। और भैया जैसे बता रहे हैं कि कल सुबह 4, 4:30, 5 बजे के आसपास वो हमें पोखरा पहुँचाने वाली है। और इसका जो फेयर है वो 635 रुपीज़ लगा है। यही बस बाहर के जो लोकल बस वाले हैं या बाहर के जो लोकल एजेंट्स हैं उनसे पता करने की कोशिश की, तो वो सेम बस के 1000-1200 रुपये चार्ज कर रहे थे। तो हमने जो यहाँ का गवर्नमेंट बस स्टैंड है वहाँ से आके बस करवाई है, तो हमको जस्ट आधी रेट में बस मिली है, और 635 रुपीज़ में ओनली। तो दोस्तों, आपको ये जो सामने बस दिखाई दे रही है यही हमको काठमांडू से पोखरा की तरफ लेकर जाने वाली है। अब हम बस के अंदर बोर्ड करते हैं, और फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको चलते हुए बताऊंगा, नहीं तो फिर सुबह हम पोखरा में ही डायरेक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो बस है वो काठमांडू का बस स्टेशन है वहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, और अब हम आगे पोखरा की तरफ बढ़ रहे हैं। बस जो है वो 15 मिनट की देरी से तकरीबन 7:45 बजे काठमांडू का जो बस पार्क है वहाँ से रवाना हुई है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पोखरा पहुँच चुका हूँ।
सुबह के 6:15 हो रहे हैं और 6:15 अभी 5 मिनट पहले ही बस ने हमको यहाँ पर ड्रॉप किया है। तो अब हम यहाँ से इन ड्राइव बुक करते हैं और फिर हमारा जो हॉस्टल बुक किया हुआ है वहाँ चलते हैं।